नमस्कार। आज के इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज की होस्ट। और मैं हूं इस चर्चा का एक्सपर्ट। आज का विषय सच में मानव मन के कई गहरे रहस्यों को खोलने वाला है। बिल्कुल। तो चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही प्रासंगिक दृश्य से करते हैं। कल्पना की जा सकती है कि हर सुबह नींद से जागते ही 10 अदृश्य दुश्मन चेतना पर हमला कर देते हैं। और ये दुश्मन कोई बाहरी नहीं होते, ये पूरी तरह से मन के भीतर बैठे होते हैं। एकदम सही कहा। इनमें से कुछ आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़कर रख देते हैं, कुछ भविष्य का एक अज्ञात डर पैदा करते हैं। और कुछ तो इतने भारी होते हैं कि वो व्यक्ति को एक गहरे आलस्य और मानसिक थकान में धकेल देते हैं। हाँ, मतलब आधुनिक मनोविज्ञान में इन स्थितियों को बर्नआउट, इम्पोस्टर सिंड्रोम या क्रॉनिक एंजाइटी जैसे भारी भरकम नाम दिए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये बीमारियां या ये मानसिक अवस्थाएं कोई नई नहीं है। प्राचीन काल में ही मानव मन को छलने वाले इन शत्रुओं की पहचान कर ली गई थी। बिल्कुल। और प्राचीन समय में इन्हें 10 शूल यानी 10 कांटे कहा गया था। अक्सर जब देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों और उनके कई हाथों में पकड़े गए अस्त्र शस्त्रों को देखा जाता है, तो उसे महज एक कलात्मक सजावट मान लिया जाता है। हाँ, या फिर मूर्तिकार की एक अतिरंजित कल्पना। लेकिन अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य इस पूरी धारणा को जड़ से बदल देता है। ये दृष्टिकोण सच में एक बिल्कुल नया आयाम खोलता है। बाहरी रूप से देखने पर वे कई हाथ और हथियार पौराणिक कथाओं के आभूषण मात्र लग सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। गायत्री चैतन्य के गहराई से अध्ययन पर यह स्पष्ट होता है कि ये केवल एक कलात्मक चित्रण नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान का एक बेहद सटीक, वैज्ञानिक और मारक ब्लूप्रिंट है। मतलब इसे एक दिव्य टूलकिट कहा जा सकता है। एकदम सटीक शब्द है ये। देवी गायत्री के 10 हाथों में मौजूद प्रत्येक मुद्रा और प्रत्येक अस्त्र दैनिक जीवन की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने का एक अचूक उपकरण है। यानी ये टूलकिट किसी बाहरी दुश्मन या भौगोलिक युद्ध के लिए नहीं है। नहीं, ये उस खामोश युद्ध के लिए है जो हर दिन इंसान के अपने ही मन के भीतर लड़ा जाता है। तो इस मनोवैज्ञानिक टूलकिट को डिकोड करने से पहले जाहिर है कि उन शत्रुओं को समझना अनिवार्य है जिनके खिलाफ इसे डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य जिन 10 आंतरिक शत्रुओं या 10 शूल की बात करता है, वो वास्तव में चेतना के भीतर चुभने वाले कांटे हैं। और ये कांटे बाहर से दिखते भी नहीं हैं। यही इनकी सबसे बड़ी क्रूरता है। ये बाहर से नहीं दिखते, लेकिन इनका प्रभाव पूरे व्यक्तित्व को खोखला कर देता है। इन 10 शूलों की संरचना बहुत ही क्रमिक और गहरी है। तो पहला शूल क्या है? पहला शूल है कलुषित दृष्टिकोण। इसका सीधा अर्थ है हर परिस्थिति, व्यक्ति या अवसर में केवल नकारात्मकता खोजना। मतलब ये दृष्टि का वो दोष है जहां समाधान में भी समस्या ही दिखाई देती है। बिल्कुल सही। और दूसरा शूल है परावलंबन। दूसरों पर निर्भरता। हाँ, लेकिन ये केवल शारीरिक या आर्थिक निर्भरता नहीं है। ये एक गहरी मानसिक निर्भरता है जहां अपनी ही क्षमताओं पर विश्वास पूरी तरह खो जाता है। जहां हर छोटे निर्णय के लिए दूसरों की स्वीकृति या वैलिडेशन चाहिए होती है। एकदम सही। तीसरा शूल है भय, जो अज्ञात का डर है। और चौथा है निकृष्टता या गहरी हीन भावना। और पांचवा कांटेदार शूल कौन सा है? पांचवा शूल है अजागरूकता। इसे जीवन के प्रति एक प्रकार की आत्मघाती लापरवाही कहा जा सकता है। अच्छा, एक मिनट यहीं पर रुक कर इन पहले 5 शूलों को आधुनिक संदर्भ में समझना बहुत आवश्यक लगता है। हाँ, ये तुलना बहुत दिलचस्प होगी। देखिए, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में कलुषित दृष्टिकोण और निकृष्टता कहा गया है, वे वास्तव में इम्पोस्टर सिंड्रोम का ही सटीक वर्णन लगते हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही गई है ना? इम्पोस्टर सिंड्रोम में व्यक्ति अपनी ही सफलता पर संदेह करता है। उसे लगता है कि वो इस मुकाम के लायक नहीं है और एक दिन उसकी पोल खुल जाएगी। ये एक मानसिक कांटा ही तो है। बिल्कुल। इसी तरह आलस्य और परावलंबन मिलकर बर्नआउट और चीजों को टालने की प्रवृत्ति का रूप ले लेते हैं, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और भय का सीधा अनुवाद आज की जनरलाइज्ड एंजाइटी है। ये विश्लेषण बहुत ही सटीक बैठता है। देखिए, मानव मन का मूल स्वभाव सदियों से नहीं बदला है, केवल उन मानसिक अवस्थाओं के नाम बदल गए हैं। तो बाकी के 5 शूल कौन से हैं? इसके बाद जो अगले 5 शूल हैं, वे सामाजिक और व्यक्तिगत पतन का कारण बनते हैं। छठा शूल है स्वहित, यानी इतना अत्यधिक स्वार्थ कि बाकी दुनिया का अस्तित्व ही मायने ना रखे। बिल्कुल। सातवां है अविवेक, जो सही और गलत के बीच भेद करने वाली बुद्धि के नष्ट होने की अवस्था है। आठवां शूल है आवेश।
जहां भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। हाँ, 9वां है तृष्णा, एक ऐसा लालच जो एक रेगिस्तान की तरह है, जिसे जितना भी भरा जाए वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। और अंतिम शूल? 10वां शूल है आलस्य, जो इंसान को पूरी तरह कर्महीन बना देता है। तो गायत्री चैतन्य इन 10 शूलों को नष्ट करने के लिए क्या समाधान प्रस्तुत करता है? गायत्री चैतन्य इसके लिए गायत्री मंत्र के 10 मूल शब्दों का एक अचूक समाधान प्रस्तुत करता है। वो 10 शब्द कौन से हैं? प्रणव और व्याहृतियों को छोड़कर मंत्र के जो 10 शब्द हैं, तत्, सवितुर, वरेण्यम, भर्गो, देवस्य, धीमहि, धियो, यौ, नः, प्रचोदयात्। तो ये 10 शब्द इन 10 शत्रुओं पर सीधा प्रहार करते हैं? बिल्कुल, एकदम सीधा प्रहार। 1 मिनट, यहाँ ये दावा थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण या रहस्यवादी लग सकता है। रहस्यवादी कैसे? मतलब ध्यान और एकाग्रता के लाभ तो समझ में आते हैं, लेकिन केवल 10 विशिष्ट शब्दों का उच्चारण इम्पोस्टर सिंड्रोम, एंजाइटी या बर्नआउट जैसी जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कैसे सुलझा सकता है? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है। इसके पीछे का वास्तविक तंत्र या विज्ञान क्या है? ये कोई जादू तो नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है, जिसे ध्वनि विज्ञान और कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के चश्मे से देखना होगा। वो कैसे? देखिए, जब मन एंजाइटी या नकारात्मकता के एक बंद लूप में फंसा होता है, तो वो एक ही तरह के विचारों को बार बार दोहराता रहता है। हाँ, एक चक्र सा बन जाता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य के अनुसार इन 10 शब्दों की ध्वनियां और उनका व्यवस्थित उच्चारण उस नकारात्मक लूप को तोड़ने के लिए एक कॉग्निटिव इंटरप्शन यानी संज्ञानात्मक रुकावट का काम करता है। अच्छा, यानी मस्तिष्क को कुछ नया प्रोसेस करने पे मजबूर किया जाता है। एकदम सही। जब पूरे ध्यान और लय के साथ इन विशिष्ट शब्दों का उच्चारण किया जाता है, तो मस्तिष्क को उस जटिल ध्वनि संरचना को प्रोसेस करना पड़ता है। और मानव मस्तिष्क एक ही समय में गहरी एंजाइटी और एक अत्यंत सुव्यवस्थित ध्वनि तरंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। धीरे धीरे इन शब्दों के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे या तंत्रिका पथ बनने लगते हैं, जो पुराने नकारात्मक संस्कारों की श्रृंखला को छिन्न भिन्न कर देते हैं। यही इसका विज्ञान है। इसलिए ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं, बल्कि मन के हार्डवेयर को ध्वनि के सॉफ्टवेयर से रीप्रोग्राम करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये स्पष्टीकरण सच में पूरी बात को एक ठोस आधार देता है। ध्वनि तरंगों का उपयोग मन के शोर को काटने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अब इस दिव्य टूल किट के उन विशिष्ट उपकरणों की ओर मुड़ना चाहिए जो देवी के हाथों में चित्रित किए गए हैं। हाँ, इनकी शुरुआत उन उपकरणों से होती है जो सुरक्षा और नियंत्रण का आश्वासन देते हैं। इनमें सबसे पहले अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आती है। तो अभय मुद्रा का क्या काम है? अभय मुद्रा सीधे तौर पर तीसरे शूल यानी भय और चौथे शूल यानी निकृष्टता पर प्रहार करती है। एक उठा हुआ हाथ जो ये कहता है कि डरो मत। मतलब जीवन में जब असफलता का डर या हीन भावना इंसान को पंगु बना देती है, तब ये अभय मुद्रा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का एक अदम्य साहस प्रदान करती है। बिल्कुल सही। वहीं दूसरी ओर वरद मुद्रा देने का, इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। लेकिन क्या हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने का? नहीं, गायत्री चैतन्य यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त रखता है। यह मुद्रा केवल उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है जो धर्म और नैतिकता के अनुकूल हैं। अच्छा, यानी ये तृष्णा या उस अंधे लालच के विपरीत काम करती है जो इंसान को हमेशा असंतुष्ट रखता है। एकदम सही। यह मुद्रा सिखाती है कि देने में जो उदारता है वह संचय करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो अभय और वरद मुद्रा का काम मन को शांत करना और दिशा देना है, लेकिन इसके बाद का उपकरण थोड़ा चौंकाने वाला है, अंकुश। हाँ, अंकुश। आमतौर पर अंकुश का उपयोग एक विशालकाय और मतवाले हाथी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक टूलकिट में हाथी को नियंत्रित करने वाले उपकरण का क्या काम? कोई जानवर नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना अहंकार है। अहंकार? हाँ, गायत्री चैतन्य में अहंकार या मद को 8 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है, और ये वर्गीकरण आज के युग में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। तो ये 8 प्रकार के मद कौन से हैं? पहला है धन का मद, फिर जन यानी लोगों के समर्थन का मद, जिसे आज के समय में सोशल मीडिया फॉलोअर्स का अहंकार भी कह सकते हैं। अरे हाँ, ये तो आज की बहुत बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। इसके अलावा विद्या का मद, रुतबे या पद का मद, उच्च कुल में जन्म लेने का मद, अधिकार का मद, रूप यानी सौंदर्य का मद। और 8वां? 8वां है शारीरिक या मानसिक शक्ति का मद।
तो जब मन इन 8 प्रकार के अहंकार में से किसी एक से भी ग्रस्त हो जाता है तो वो अविवेक और आवेश को जन्म देता है। एकदम सही। ऐसा मन बिल्कुल एक मतवाले हाथी की तरह विनाशकारी हो जाता है। अंकुश इसी बेकाबू अहंकार को एक तीखे अनुशासन से नियंत्रित करने का उपकरण है। यह बात स्पष्ट है कि मन को नियंत्रण में लाने के लिए अंकुश आवश्यक है, लेकिन इस टूल किट का अगला उपकरण एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। आप पाश की बात कर रही हैं? हाँ, पाश, जिसे रस्सी भी कहा जाता है। दैनिक जीवन में रस्सी का एकमात्र काम किसी वस्तु या व्यक्ति को बांधना, कैद करना या उसकी स्वतंत्रता को छीनना होता है। सही बात है। तो यह कैसे संभव है कि जो चीज मूल रूप से बांधने के लिए बनी है उसे गायत्री चैतन्य में मन की समस्याओं को सुलझाने वाले एक सकारात्मक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है? यही विरोधाभास इस प्रतीक की सबसे बड़ी शक्ति है। वो कैसे? आमतौर पर रस्सी बांधती है, लेकिन यहाँ पाश का उपयोग पहले से बंधी हुई रस्सियों को काटने के लिए किया गया है। अच्छा, पहले से बंधी हुई रस्सियां। हाँ, मनुष्य का मन जन्म से ही कई तरह के बंधनों में जकड़ा होता है, जिसे व्यामोह या सांसारिक मोह कहा गया है। विषाक्त रिश्ते, पुरानी आदतें और परावलंबन की बेड़ियां इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो देवी के हाथ में मौजूद पाश इन नकारात्मक बंधनों पर नियंत्रण पाने और अज्ञानता की गांठों को खोलने का काम करता है। बिल्कुल, ये उस मोह को काटता है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। इसलिए ये बांधने का नहीं बल्कि आजाद करने का उपकरण है। यह एक बहुत ही गहरा विचार है कि कभी-कभी आजादी पाने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे आपको बांधा गया हो। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अब तक जिन उपकरणों की चर्चा हुई, अभय, वरद, अंकुश और पाश, ये सभी मन को सुरक्षित करने और अनुशासित रखने के उपाय लगते हैं। हाँ, ये प्राथमिक उपाय हैं। लेकिन गायत्री चैतन्य का टूल किट यहीं समाप्त नहीं होता। इसमें कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जो अत्यंत उग्र और आक्रामक है, जैसे कि शुभ्र कपाल या मधुपात्र। सही कहा। अक्सर एक कपाल या खोपड़ी को देखकर मृत्यु, विनाश या किसी तांत्रिक अनुष्ठान का विचार मन में आता है। ज्ञान की देवी के हाथ में एक कपाल का क्या अर्थ है? देखिए, कपाल को लेकर जो सामान्य डर है वो केवल उसकी सतह को देखने के कारण है। तो इसकी गहराई क्या है? गायत्री चैतन्य में ये शुभ्र कपाल भौतिक मृत्यु का नहीं बल्कि मैं और मेरा के भाव के मृत्यु का प्रतीक है। मतलब अहंकार का पूरी तरह से नष्ट होना। बिल्कुल। जब व्यक्ति का सारा दिखावा, उसकी झूठी पहचान और उसका सबसे गहरा अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तब जो अवस्था शेष बचती है उसे शिव तत्व कहा गया है। तो ये कपाल उस शुद्ध चैतन्य और परम आनंद का परिचायक है जो अहंकार के पूर्ण विनाश के बाद ही प्राप्त होता है। एकदम सही। ये एक अनुस्मारक है कि जब तक पुरानी और दूषित पहचान मरेगी नहीं, तब तक नई और शुद्ध चेतना का जन्म नहीं हो सकता। और शायद इसी पुरानी और जड़ हो चुकी चेतना को तोड़ने के लिए अगले उपकरण की आवश्यकता होती है, जो है गदा। हाँ, गदा एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। गायत्री को आम तौर पर सद्बुद्धि, प्रकाश और शांति की देवी माना जाता है। ऐसे में ज्ञान की देवी के हाथों में गदा और चक्र जैसे प्रचंड और युद्ध वाले अस्त्र क्यों हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। क्या बौद्धिक प्रगति और मानसिक शांति के लिए केवल ध्यान और सौम्यता पर्याप्त नहीं है? आध्यात्मिक विकास में आक्रामक हथियारों की क्या जगह हो सकती है? देखिए, ये सवाल आध्यात्मिक मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। कौन सी गलतफहमी? ये मान लेना कि ज्ञान प्राप्ति और मानसिक विकास की यात्रा हमेशा शांत, सौम्य और फूलों की सेज जैसी होगी, एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा। मनुष्य के भीतर कुछ विकार इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुके होते हैं कि वे केवल मीठे विचारों या शांतिपूर्ण ध्यान से नहीं टूटते। जैसे कि आलस्य? बिल्कुल। 10वां शूल जो आलस्य है, वो एक बहुत ही भारी और जड़ अवस्था है। इस गहरे आलस्य को तोड़ने के लिए एक प्रचंड प्रहार की आवश्यकता होती है और गदा उसी प्रहार का प्रतीक है। तो गदा आत्मानुशासन लाती है? हाँ, गदा शम और दम यानी कठोर आत्मानुशासन लाती है। ये एक दिग्बंधन का निर्माण करती है, चारों ओर से एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच जिससे ध्यान और प्रगति के मार्ग में कोई बाहरी बाधा प्रवेश ना कर सके। यानी जब मन इतना जड़ हो जाए कि वो कोई तर्क न समझे, तब गदा रूपी कठोर संकल्प की आवश्यकता होती है। और शायद चक्र का भी यही उद्देश्य है। बिल्कुल। चक्र समय की निरंतरता और प्रगति का प्रतीक है, जो कलुषित दृष्टिकोण को काटता है। हाँ, यह कलुषित दृष्टिकोण और मन में उठने वाले संदेहों को जड़ से काट देता है। चक्र की गति कभी रुकती नहीं है,
जब मन विचारों के दलदल में फंसने लगता है तो चक्र ये सिखाता है कि गतिशीलता ही जीवन है। मतलब भ्रम के जो जाले मन को घेर लेते हैं उन्हें बड़ी निर्दयता से काटने के लिए चक्र रूपी तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है। एकदम सही। इसके साथ ही एक और उपकरण है, शंख। शंख। शंख ध्वनि का, ओमकार का, या जिसे शब्द ब्रह्म कहा गया है, उसका प्रतीक है। शंख की ध्वनि को हमेशा युद्ध की शुरुआत या किसी बड़े जागरण से जोड़ा जाता है। सही है। और यहाँ यह जागरण अजागरूकता यानी लापरवाही की नींद से जागने का है। मतलब ये मन की नकारात्मकता को दूर भगाता है। बिल्कुल। शंख की गूंज मन के कोनों में छिपी नकारात्मकता को दूर भगाती है और चेतना को झकझोरकर जगा देती है। जब व्यक्ति जीवन के प्रति लापरवाह हो जाता है तब शंखनाद उसे उसके कर्तव्यों की याद दिलाता है। ये पूरी प्रक्रिया सच में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह है। अज्ञानता और आलस्य को गदा से तोड़ना है, संदेह को चक्र से काटना है और शंख से चेतना को जगाना है। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाला युद्ध है। लेकिन हर युद्ध का एक अंत होता है, एक शांति होती है, और गायत्री चैतन्य के इस दिव्य टूल किट में वो अंतिम अवस्था बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत की गई है। आप कमल की बात कर रही हैं? बिल्कुल। देवी के अंतिम 2 हाथों में कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं है, उनमें केवल कमल की कलियां हैं। इतने उग्र हथियारों के बाद कमल जैसे अत्यंत सौम्य फूल का क्या महत्व है? देखिए, कमल का फूल पूरी दुनिया में निर्लिप्तता या डिटैचमेंट का सबसे शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। हाँ, क्योंकि कमल कीचड़ में जन्म लेता है। गिनत कष्ट हैं और हर कदम पर समस्याएं हैं। कमल ये सिखाता है कि इन सब के बीच रहना तो है, लेकिन इन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। मतलब ये पूर्ण शुद्धता, सौम्यता और निरभिमान होने की अंतिम अवस्था है। एकदम सही। वैसे गायत्री चैतन्य में इन अंतिम 2 हाथों के बारे में एक पाठाभेद या एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी मिलता है। हाँ, कुछ मान्यताओं का उल्लेख है। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि एक हाथ में कमल होता है और दूसरे हाथ में कमंडल, वेद या जपमाला हो सकती है। क्या ये पाठाभेद मूल संदेश को बदलता है? नहीं, ये मूल संदेश को बदलता नहीं है, बल्कि ये उस संदेश को और अधिक व्यापक बना देता है। वो कैसे? कमंडल पूरी तरह से वैराग्य और जल की तरह प्रवाहित होने वाली शुद्धता का प्रतीक है। वेद उस शाश्वत ज्ञान को दर्शाता है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। और जपमाला? जपमाला निरंतर ध्यान, अभ्यास और अनुशासन का प्रतीक है। चाहे वो दोनों हाथों में कमल हो या कमल के साथ कमंडल और वेद, दोनों ही दृष्टिकोण एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। वो लक्ष्य है संसार के कोलाहल से अछूता रहते हुए निरंतर ज्ञान और आत्ममंथन के मार्ग पर चलना। बिल्कुल। अगर इस पूरी यात्रा को एक श्रृंखला के रूप में देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक मार्ग है। अभय मुद्रा से साहस मिलता है, वरद से उदारता आती है, और फिर जब अहंकार मतवाला होता है तो अंकुश उसे रोकता है। पाश उसे पुराने बंधनों से आजाद करता है। उसके बाद जब गहरा आलस्य या भ्रम हावी होता है तो गदा और चक्र उस जड़ता को निर्दयता से तोड़ देते हैं। शंख अज्ञानता की नींद से जगाता है और कपाल पुराने अहंकार की बलि ले लेता है। इन सारे आंतरिक संघर्षों के पार जाने के बाद ही मन उस कमल की अवस्था तक पहुंच पाता है। बिना संघर्ष किए कमल की वो शांत और खिली हुई अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बहुत ही सटीक बात है। ये टूलकिट बताता है कि शांति बैठे बिठाए नहीं मिलती, उसके लिए अपने ही आंतरिक शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गायत्री चैतन्य का ये टूल किट किसी भी रूप में केवल दार्शनिक या किताबी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूर्ण रूप से व्यावहारिक मैनुअल है। जब दैनिक जीवन में कोई विकार हावी होने लगे तो ये टूलकिट ये याद दिलाता है कि कौन सा मानसिक उपकरण बाहर निकालना है। ये जानना और इसे अपने आचरण में उतारना ही इस पूरे विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। सही कहा। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा विचार मन में उभरता है। आज की ये दुनिया जो निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, जहां सूचनाओं की बाढ़ है और हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के दबाव में है, वहां मानव मन पहले से कहीं अधिक जटिल युद्ध लड़ रहा है। ये तो सच है। ऐसे समय में यह आत्मचिंतन का विषय है कि इन 10 आंतरिक शत्रुओं में से वो कौन सा शत्रु है जो सबसे खामोशी से आज के आधुनिक मन पर हावी हो रहा है। यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो अनियंत्रित तृष्णा है जो कभी संतुष्ट नहीं होने देती,
या फिर वो गहरी निकृष्टता है जो बाहर की चकाचौंध के पीछे छिपी रहती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, गायत्री चैतन्य की इस दिव्य टूलकिट का वो कौन सा उपकरण है जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे पहले अपनाने की आवश्यकता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा सवाल है जो किसी और से नहीं, खुद से पूछा जाना चाहिए। एक क्षण रुककर इसी विचार पर चिंतन के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।